हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इस पे डिपेंडेंट जो आप लोगों को ट्राई दिस दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको कंप्लीट करना है ये चार्ट, वो कवर अप करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसको हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये है डिराइव होती है, ये हम जब वेरियस बहुत सारी कमोडिटीज को डिराइव करते हैं एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो दिस कैन बी इजीली फॉलोड, इसको हम इजीली ये जो हाइपोथेटिकल मतलब जो हम लोग ने जो सपोज किया हुआ एग्जाम्पल है तो उसके आधार पर यहाँ पर हम है ना इसको डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे और इसी से रिलेटेड पॉइंट हमें है ना कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल 2.1 दिया है आप ऑब्जर्व करोगे कि जब है ना टोटल यूटिलिटी 10 होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसके इक्वल होती है 10। तो इनिशियली हम बोल सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। और जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होने लगती है तो आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी जब 10 से 18 हो जाती है जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे, और उसके बाद में जब 3 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो 24 हो जाती है एंड फिर 28 हो जाती है। तो जब तक ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है, जब टोटल यूटिलिटी मतलब विथ एवरी एडिशनल कंजम्पशन, जब हर एक एडिशनल कंजम्पशन के साथ टोटल यूटिलिटी तो पॉजिटिवली इंक्रीज होती रहती है, लेकिन आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो है क्या होती है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 से 8, 8 से 6 एंड 6 से 4 एंड 4 के बाद में 2। तो यहाँ पर आप आके देखेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी है 30 एंड नेक्स्ट कंजम्पशन से जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रह जाती है, सेम इक्वल सेम रह जाती है, तो टोटल यूटिलिटी जब यहाँ पे सेम होती है, कांस्टेंट होती है, हाईएस्ट होती है, उस समय पर है ना मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो बन जाती है, इट बिकम्स जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। तो और उसके बाद जब है ना फर्दर कंजम्पशन होता है मतलब आफ्टर द पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद जब और ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है कमोडिटी को तो है ना टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव उसमें जोन में पहुंच जाती है, वहां पे नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी नेगेटिव कब होती है, जब है ना मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब होती है, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। जिस पॉइंट से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है वहां से है ना मार्जिनल यूटिलिटी वो है ना नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे -2 दिया हुआ है। और जो टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट रहती है मतलब है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन से भी है ना 30 है और सिक्स्थ यूनिट कंजम्पशन से भी वो 30 है, तो मतलब यहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो गई, पॉइंट ऑफ सटाइटी हो गया हाईएस्ट उसका, जो वो कांस्टेंट हो जाती है। तो उस समय पर है ना जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाती है। तो ये इनके बीच का जो है ना रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसको ग्राफिकली यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसी के बेसिस पे ग्राफिकली इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि दोनों है ना एट द बिगिनिंग मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ से दोनों स्टार्ट हो रही है, दोनों भी है ना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड टोटल यूटिलिटी कर्व क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी बिगिनिंग में सेम होती है, इक्वल होती है। तो एज पर ये टेबल के हिसाब से ये जब 10 है तो यहाँ पर ये भी क्या है 10 है, यहाँ पे ये भी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इक्वल है इनिशियली, मतलब हम बोलेंगे इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे इनका जो ग्राफ पे हम पॉइंट लेंगे तो वो सिंगल पॉइंट ही आने वाला है। और यहाँ से है ना जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर 18 पहुँचती है तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे 10 है तो आप देखेंगे कि ये 18 पहुंची तो मतलब आपको 18 - 10 करना है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आप 24 - 10 करोगे तो वो 24 माइनस सॉरी आप 24 माइनस जब यहाँ पे 24 होता है और आप उसको -18 करेंगे तो 6 हो जाता है, आपको ऐसे माइनस करें, 18 - 10 किया तो 8, 24 - 18 किया तो 6, तो मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गई। 28 - 4 किया तो 4। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये
यहाँ पर आकर ये इंक्रीज होना, जब ये इंक्रीज होना स्टार्ट होती है टोटल यूटिलिटी, तो एक समय आता है, एक पॉइंट आता है जिसे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोला जाता है, जहाँ पर ये आके कांस्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये 30 है, तो पॉइंट ऑफ इसका नेक्स्ट इसमें भी 30 है, तो मतलब यहाँ पे आके स्टिल एंड कांस्टेंट हो जाती है, इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। जब टोटल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे पहुंचती है, मैक्सिमम उस पे पहुंचती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है ना, ये एक्स एक्सिस को टच करती है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो जब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है पे टोटल यूटिलिटी रीच करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, और बियॉन्ड इसकी अगर कोई कंजम्पशन करता है तो है ना, जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है ना नेगेटिव जोन में पहुंच जाती है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है, जहां पर वो नेगेटिव उसमें चली जाती है। तो यहाँ से वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड है ना, जो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे है ना जो चार्ट दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे आपको फिल करना है। तो पहले टोटल यूटिलिटी का मीनिंग दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी का आप लोगों को मीनिंग दिया हुआ है, और उसके बाद में ये जो दिए हुए हैं सारे बॉक्सेस वो आपको फिल करने हैं। तो इसी को लेके स्टूडेंट को डाउट था कि मैं कैसे फिल करें, ये बेस्ड तो इसी पे है, ये सारे के सारे पॉइंट यहीं पे आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है, और इसको है ना चार्ट को मैं अभी तो बता देती हूँ आपको कि टोटल यूटिलिटी जब हाईएस्ट है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। एंड जब टोटल यूटिलिटी में एडिशनल कंजम्पशन होता है आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, तो आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन तो किसमें डिससेटिस्फैक्शन में पहुंच जाती है। जब ये डिक्लाइन होती है तो ये नेगेटिव जोन में पहुंच जाती है। तो इसी से रिलेटेड ये जो ट्राई दिस वाला आपको चार्ट कंप्लीट करना है। तो ये इसका पूरा प्रिपरेशन मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी में रख रखा है, तो वो मैं इसको वो प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने में। और आप भी ऑलवेज है ना, देखिए टेक्स्ट बुक के अपार्ट कहीं से भी नहीं आता है, जो भी है कंटेंट वो टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। तो आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग की हैबिट अच्छी रखनी है और कॉन्सेप्ट्स को आपको समझते जाना है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको चार्ट दिखा, ट्राई दिस कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये पेज नंबर 12 का जो चार्ट है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटीज। जो इंडिविजुअल यूटिलिटीज होता है उनका सबका टोटल सबमिशन आप ऐड कर देते हो, सारा जितना भी कंज्यूम करते हो उसको डिराइव्ड फ्रॉम द, जो आप डिराइव करते हो कंज्यूम करने पे किसी सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी को डिराइव करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी आपको मिलती है उसको आप टोटल कर लेते हो। और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन, ये एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को जो एडिशन हम मेड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं जो टोटल यूटिलिटी में, वो फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम्ड से जो मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको क्या बोला कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय पे क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिमिनिश होती जाती है, डिमिनिशेस। मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिमिनिशेस, इट कंटिन्यूसली डिमिनिशेस। देन उसके बाद में नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आपको है ना मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में इन्फो दी है कि एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू जीरो। जब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे मैंने आपको ग्राफ में वहां मैंने दिखाया भी कि इसमें है क्या होता है कि एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो उस समय पे जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है इफ कंजम्पशन कंटिन्यूस, अगर हम कंज्यूम कर अपना कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस रखते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन हमको डिराइव होता है कंज्यूम करने पे किसी सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी को, तो वो क्या होते रहता है, डिक्लाइन होता है कंटिन्यूस कंजम्पशन से। तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फिर
मतलब जिस स्टेप पर टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है वहां से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव इफ कंजम्पशन कंटिन्यूस। तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है तो वहां से है ना मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के हिसाब से आपको याद करना होता है। नाउ फिफ्थ, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज। यहाँ पे है ना ये वैल्यू इन यूज को डिटरमाइन करता है ऑफ अ कमोडिटी, वैल्यू इन यूज को। और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हेल्प करती है इन डिटरमाइनिंग, मतलब डिसाइड करने में वैल्यू इन एक्सचेंज की, उसको एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी उसको डिटरमाइन, उसको डिसाइड करने में मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करती है। जहाँ जबकि है ना टोटल यूटिलिटी वैल्यू इन यूज को डिटरमाइन करती है। इसीलिए ये कभी भी नेगेटिव उसमें नहीं जाती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। डिक्लाइन जरूर होती है लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। नाउ टोटल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है। ये नेगेटिव कब होती है? जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। और जब फर्दर डिक्लाइन होते जाते हैं तो है ना एक पॉइंट आता है जहाँ पे है ना ये जो पॉइंट ऑफ सटाइटी जहाँ पे है वहां पे ये जीरो भी हो जाती है। पॉइंट ऑफ सटाइटी पे ये जीरो भी हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पहुंचती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो वहां पे है ना मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो जाती है। और फिर बियॉन्ड उसके जब टोटल यूटिलिटी फर्दर कंजम्पशन होते रहता है और वो डिक्लाइन होना शुरू होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो इसमें तो है ना मार्जिनल यूटिलिटी में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के। लेकिन टोटल यूटिलिटी में आपको याद रखना कि टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर उसके बाद में जो 7th पॉइंट है वो आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम में आपका यूनिट्स एंड टोटल यूटिलिटी, और आपको जस्ट है ना 2 यूनिट्स के साथ में 2 and 4। तो यहाँ पे ये जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी वो अपवर्ड जाएगी। टोटल यूटिलिटी विल गो अपवर्ड। अपवर्ड जाने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट भी हो जाएगी। हाईएस्ट होने के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट पॉइंट। और उसके बाद में ये है ना डिक्लाइन करना टोटल यूटिलिटी स्टार्ट करती है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसके डायग्राम में आपका क्या है, वो है ना कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना विथ एवरी एडिशनल यूनिट। हर एक एडिशनल यूनिट के साथ वो डिक्लाइन होते हैं और डिक्लाइन होते होते वो जीरो पे पहुंचती है। और जीरो पे पहुंचने के बाद एक्स एक्सिस को टच करना मतलब जीरो पे पहुंचती है। और उसके बाद में वो जब फर्दर है ना कंजम्पशन होता है तो वो नेगेटिव जोन में भी चली जाती है। तो इसके लिए इसका डायग्राम जब आप दिखाओगे तो इसको स्ट्रेट लाइन के साथ आप डायग्राम दिखा सकते हो। डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में ये है ना डाउनवर्ड स्लोप करती है। एंड एक्स एक्सिस को जहां पे ये इंटरसेप्ट करती है, कट करती है, तो वहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। और एक्स एक्सिस के बिलो जब आप देख रहे हो तो ये मतलब है ना नेगेटिव क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है। और यहाँ पे ये सब यहाँ पर ये पॉजिटिव रहती है। अबव पॉइंट्स में यहाँ पे ये पॉजिटिव रहती है। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना था। डिफिकल्ट जरा भी नहीं है, लेकिन है ना इसके लिए आप लोगों को है ना रीडिंग हैबिट रखनी और कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने ये आप लोगों को ट्राई दिस अपने आप से करने के लिए दिया था। फिर भी एक स्टूडेंट का ऐसे आया था, मिस प्लीज ये चार्ट का आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए कि छोटी छोटी जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को आराम से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए आप लोगों को दिए गए हैं और आपको इसको है ना नोटबुक में भी नोट डाउन करना। और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहे। और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सके। इसीलिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।